हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के रिज़ल्ट के बारे में। और दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या रह सकती है। और दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 में कितने छात्र यहाँ पे अपीयर हुए थे उसके आरटीआई रिप्लाई के बारे में। तो दोस्तों, सब कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 की जो एग्ज़ाम थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में दोस्तों इसकी आंसर की भी यहाँ पे जारी हो गई थी। और दोस्तों, आंसर की के बाद में कैंडिडेट अपना रॉ स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए थे। अब दोस्तों, यहाँ पे एसएससी ने यहाँ पे जो साल 2024 टीयर 1 की यहाँ पे टोटल अटेंडेंस भी जारी कर दी है। तो दोस्तों, साल 2024 में जो टोटल जो एप्लीकेशन इस बार एसएससी में लगे थे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा थे, क्योंकि वैकेंसीज इस बार अच्छी खासी थी। 17,500 यहाँ पे वैकेंसीज थी। तो दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी अच्छे खासे यहाँ पे पहुँचे थे एसएससी के पास। तो दोस्तों, 36,73,543 यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन एसएससी के पास पहुँचे थे। और दोस्तों, जो कैंडिडेट की यहाँ पे प्रेजेंस रही है एग्ज़ाम में, तो दोस्तों वो 49.35% यहाँ पे टोटल प्रेजेंस देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये आरटीआई डेटा के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। और दोस्तों, ऑफिशियल न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो जिसमें आप देख सकते हैं 49.35% यहाँ पे कैंडिडेट्स की प्रेजेंस रही है एग्ज़ाम में। और दोस्तों, एग्ज़ाम में जो इसका 49.35% यदि निकाला जाए तो टोटल 18,13,060 कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम में टीयर 1 की एग्ज़ाम में यहाँ पे सम्मिलित हुए। तो दोस्तों, अब टीयर 1 की एग्ज़ाम में सम्मिलित होने के बाद में अब सवाल ये उठता है कि एसएससी कितने गुना कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि एसएससी के प्रीवियस ट्रेंड्स को लेके यदि हम बात करें तो प्रीवियस ईयर में कुछ ज़्यादा ही उठापटक यहाँ पे एसएससी ने कर दी थी, क्योंकि उस समय दोस्तों पूरे 10 गुना कैंडिडेट भी यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए थे। लेकिन दोस्तों, इस बार की वैकेंसीज़ को देखते हुए लग रहा है कि एसएससी लगभग 10 से 11 गुना या फिर इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करने वाला है टीयर 2 के लिए। तो दोस्तों, उसके आधार पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे टीयर 2 के लिए आपका यहाँ पे कट ऑफ कितना रह सकता है। टीयर 1 में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे कितना रह सकता है। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैंडिडेट की। तो दोस्तों, ये यूआर कैंडिडेट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपके रॉ स्कोर के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, यदि यूआर कैटेगरी में कोई कैंडिडेट 135 या फिर इसके आसपास स्कोर्स अपना बना जा रहा है दोस्तों, तो वो निश्चित रूप से एसएससी सीजीएल टीयर 2 की यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उनको एसएससी सीजीएल टीयर 2 की यहाँ पे प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनके सिलेक्शन के चांसेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों, ये यूआर के लिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है सीजीएल टीयर 1 की। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद में ओबीसी की। तो दोस्तों, ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी कैंडिडेट यदि 132 यहाँ पे अपना रॉ स्कोर 132 के आसपास यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के आ रहा है, तो दोस्तों इसमें आप ±4 का वेरिएशन लगा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही आप यूआर में भी कर सकते हैं, ±4 का आप वेरिएशन लगा के चलिए, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो ±4 यदि इससे कम या इससे ज़्यादा थोड़े इससे कम इतने भी कम यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सीजीएल टीयर 2 की यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपको करनी भी चाहिए। फिर दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि उनका रॉ स्कोर यहाँ पे 126 ±4 हम लगा के चलते हैं, इतना या फिर इसके आसपास रॉ स्कोर बन रहा है इनको ±4 करके, तो दोस्तों सीजीएल टीयर 2 की उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है सीजीएल टीयर 2 के लिए। यदि अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे चालू नहीं की है तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से चालू कर देनी चाहिए यहाँ पे प्रिपरेशन। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और दोस्तों उनका रॉ स्कोर यहाँ पे 116 ±4 का वेरिएशन लेके इसके आसपास आपका रॉ स्कोर बन रहा है, तो आपको
CGL टीयर 2 की यहाँ पे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके आसपास यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आपके कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो जो कैंडिडेट एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यदि उनका रॉ स्कोर यहाँ पे 102 प्लस माइनस 4 यहाँ पे बन रहा है, इसके आसपास बन रहा है, तो दोस्तों CGL टीयर 2 की उन्हें निश्चित रूप से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वैकेंसीज अच्छी खासी हैं और उन्हें निश्चित रूप से टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये था एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डेटा, रॉ स्कोर के बेसिस पे हमने आपको बताया है। और दोस्तों प्लस माइनस 4 का वेरिएशन आप सभी कैटेगरीज में लेके चलिएगा, इतना उतार चढ़ाव होता ही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ के बाद में हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो आरआरबी रेलवे के जो जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आपका टीसीएस यहाँ पे कंडक्ट करवाने वाला है। और दोस्तों एसएससी के सारे एग्ज़ाम यहाँ पे टीसीएस ही कंडक्ट करवाता आ रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही हम बात करें, अभी आपकी एसबीआई क्लर्क की भर्ती भी यहाँ पे रिलीज़ होने वाली है, उसका भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है इस मंथ में। तो दोस्तों ऐसे बैंकिंग का ये पैटर्न रहता है कि एसबीआई की एग्ज़ाम आपकी जो उसका जो टीयर 1 होगा वो आपका दिसंबर में यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों इन सभी को देखते हुए रेलवे ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर और दोस्तों फुल एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया है, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए फिर दोस्तों आपके रिजल्ट की यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट का यदि हम बात करें तो आपका जो रिजल्ट है टीयर 1 का वो आपका 20 नवंबर या फिर इसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों CGL टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर के आसपास आपको साइट पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके लिए आपके पास ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आपका CGL टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा और 20 नवंबर के आसपास आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं CGL टीयर 2 की एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों एग्ज़ाम के बारे में जब रेलवे ने यहाँ पे अपना जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो दोस्तों आपको पता है, जब पहले एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला था उसको रेलवे ने रिवाइज़ कर दिया था। फिर दोस्तों उसके बाद में एक डेट दी गई थी एग्ज़ाम्स की। तो दोस्तों उसमें आपकी ALP, उसके बाद में टेक्नीशियन, उसके बाद में RPF SI और उसके बाद में दोस्तों जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे रिवाइज कर दी थी रेलवे ने। और दोस्तों अब उसका डिटेल्ड यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया है, यानी कि अब रेलवे की एग्ज़ाम्स में कोई भी फेरबदल होने के चांसेस बहुत ही कम यहाँ पे, मतलब न के बराबर यहाँ पे रेलवे ने कर दिया है। तो दोस्तों TCS ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो खबर निकल के सामने आ रही है, तो विभिन्न सोर्सेज से जो खबर निकल के सामने आ रही है, तो आपका CGL टीयर 1 यहाँ पे कब तक आयोजित हो सकता है। तो दोस्तों एक तरीके से टेंटेटिव डेट जो नोटिफिकेशन में यहाँ पे दी गई है वो तो आपकी दिसंबर यहाँ पे दी गई है। और दोस्तों सभी कैंडिडेट को उसी दिसंबर को यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी को रखना है, क्योंकि दोस्तों हम ये एक्सपेक्टेड डेट है, यानी कि एग्ज़ाम पता नहीं लेट भी हो तो आपको आपकी तैयारी दिसंबर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे करनी है, जिससे कि आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिले तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, उसमें आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, तो वो आपके लिए बोनस रहना चाहिए। बाकी यदि सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए एक एक्सपेक्टेड डेट की बात की जाए तो दोस्तों आपका CGL टीयर 1 का एग्ज़ाम यहाँ पे जनवरी माह में, यानी कि 15 जनवरी के बाद में कहीं आपका CGL टीयर 1 का जो CGL टीयर 2 का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 17,500 हैं। तो दोस्तों 17,500 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों यदि 10 गुना कैंडिडेट भी यहाँ पे अगर पास करवाए जाते हैं, 10 गुना कैंडिडेट को भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके चला जाए तो दोस्तों लगभग यहाँ पे 1,80,000 कैंडिडेट आपका CGL टीयर 2 यहाँ पे देने वाले हैं। तो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना यहाँ पे एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक दिन में कंडक्ट नहीं हो सकता है, वैसे ही आपका 2 दिन में कंडक्ट होता है। तो दोस्तों आप CGL के लिए आप लगा के चलिए, वहाँ पे ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर्स की ज़रूरत होगी। और दोस्तों आपका ये एग्ज़ाम 3 दिन तक यहाँ पे चलने वाला है। तो दोस्तों 3 दिन आपका एग्ज़ाम यहाँ पे चलने वाला है। और दोस्तों इसके लिए यदि हम बात करें, TCS के पास इतना समय कहीं पे भी गैप्स में भी इतना समय TCS के पास अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों सब कुछ अलग से सेटलमेंट करना ज़रूरी होता है CGL के लिए, क्योंकि दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी करवाना होता है। तो दोस्तों सारे कुछ लैब्स वगैरह उनको यहाँ पे अरेंज करने होते हैं। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम जहाँ तक संभावित है आपका जनवरी
यानी कि जनवरी में भी हम बात करें तो 15 जनवरी के आसपास या 15 जनवरी के बाद में यहाँ पे आपका CGL टीयर 2 का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज से ये खबर निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों इस बार यदि हम बात करें तो CGL टीयर 2 में आपके मिनिमम आप लगा के चलिए 1,80,000 कैंडिडेट तो बैठने ही वाले हैं। बाकी SSC 12 से 13 गुना या फिर 15 गुना तक कैंडिडेट टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कर सकती है। तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा आपको कैंडिडेट वहाँ पे देखने को मिले एग्ज़ाम में। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट इस बार CGL टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इस बार रहने वाली हैं CGL में। तो दोस्तों ये था CGL टीयर 1 के एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट को लेके और दोस्तों एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर को लेके हमारी जानकारी आपके द्वारा आपके लिए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।